दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि SBI CSP पोर्टल पर डिपॉजिट कैसे किया जाता है। उसमें आपका दो वर्जन है, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। पहले जो होता था क्या था कि ओल्ड वर्जन था, अब न्यू वर्जन में आ गया है। तो हम लोग जो अभी फिलहाल दोनों वर्जन से डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले होता था क्या था, हम लोग CIF से डिपॉजिट करते थे, उसमें फिंगर नहीं लगता था। अब लेकिन फिंगर लगता है। तो डिपॉजिट करने के लिए क्या प्रोसेसिंग कैसे करना है, ओल्ड वर्जन से कैसे करना, न्यू वर्जन से कैसे करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पिछला वीडियो में मैं आपको मोरफॉर्म में लाइव नहीं आ रहा था, उसका लॉगिन कैसे करना है उसको बताए थे, गूगल कैसे करना बताए थे, मिनी स्टेटमेंट के बारे में बताए थे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिपॉजिट कैसे करना। ये पेज जो है लॉगिन हो गया है, तो हम लोग कस्टमर लॉगिन जो है देखिए, कस्टमर लॉगिन क्लिक करेंगे। इसी में आपका ये जो पेज देख रहे हैं आप, ओल्ड न्यू वर्जन दोनों ये आएगा। फिर हम इसमें क्लिक हेयर फॉर द एवो लिस्टेड सर्विस, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, 2-4 सेकंड वेट करने के बाद आपका नया पेज जो है वो खुल जाएगा। नया पेज जैसे ही खुल जाएगा, फिर हम लोग उसमें देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, रिसेट पिन। आपको सारा जो भी ऑप्शन है सब क्या काम है सब बताया जाएगा। तो पहले हम आपको डिपॉजिट के बारे में बता रहे हैं। डिपॉजिट में कस्टमर का आधार नंबर डालना है, फिर वो जिस बैंक का डिपॉजिट करेंगे उस बैंक का नाम डालना है और अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये फिर हम इसको ये पेज आएगा, इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमको जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। मेरा पहले से सेव किया हुआ है, अगर आपका सेव नहीं तो आप सेव कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही फर्स्ट में आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड दीजिएगा तो राइट साइड में एक पॉपअप आएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। तो दोबारा उसको सेव कराना पड़ेगा। फिर हम इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो फिर एक मैसेज आएगा, वो NPC आएगा तो मैसेज आएगा, ठीक है, कि हाँ मैं डिटेल्स देने के लिए सहमत हूँ ट्रांजेक्शन के लिए। फिर इसको यस और आई डू करके आगे बढ़ना। जैसे आगे बढ़ेंगे एक सेंसर आ जाएगा, इसको क्लिक करके कस्टमर का फिंगर लेंगे। फिंगर सही तरह से बैठेगा तो ही प्रोसीड होगा, नहीं तो ये पेज कट जाएगा, क्योंकि मोरफो L1 डिवाइस है इसीलिए। तो कस्टमर का फिंगर ले लिए, सही तरीके से बैठ गया तो देखिए प्रोसीड हो गया। फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो प्रोसीड कर लिए। अब देखिए ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया। तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद एक खासियत है कि इसमें जो है आपका उनका जो सोकर सिक्योरिटी स्कीम जो बाकी है वो दोनों दिखेगा। इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना दोनों नहीं हुआ है, तो यानी कस्टमर को आप समझा कि दोनों स्कीम का लाभ उनको दे सकते हैं। फिर हम इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम इसको प्रिंट करके दे देंगे। राइट साइड में प्रिंट है, प्रिंट करने के बाद आपको इसको दे देना। अगर आपका ऑप्शन प्रिंट है तो फिर हम उसमें जो है मोर सेटिंग में जाने के बाद B6 करना है और नीचे आप एक्चुअल साइज रहने देना है। कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है। कस्टमर को प्रिंट, अब मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करके आपको ओल्ड वर्जन का बताता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। जैसे मिनिमाइज़ करके देखिए ये ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन में क्या है कि आपको APS सर्विस है उसमें क्लिक करना है और APS ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है। फिर उसके नीचे 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के बारे में भी आपको अगला वीडियो में बताऊँगा। तो अब हम क्या करते हैं, कस्टमर का आधार नंबर लेते हैं। पहले CIF से डिपॉजिट होता था, अब नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, आधार नंबर से ही कस्टमर का डिपॉजिट करेंगे। कस्टमर का डिपॉजिट करते समय उसका फिंगर लगेगा, तो उसमें आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर जो है, आधार को सेलेक्ट करेंगे। आधार को सेलेक्ट करने के बाद हम उस कस्टमर का आधार नंबर देंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब आधार नंबर डाल के इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फिर नया पेज आएगा। इसमें आपको क्या कस्टमर का डिपॉजिट करना है। ऑन से डिपॉजिट में जाएंगे। ऑन से डिपॉजिट मतलब होता है SBI का खाता है और SBI में जमा है। अगर अदर बैंक का खाता रहेगा तो फिर ऑन से डिपॉजिट। तो ऑन से डिपॉजिट में जाने के बाद हमको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद सबमिट करना है। हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जो कंडीशन है आधार का उसको फुलफिल करते हैं, उस पर आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। आई एग्री करके आगे बढ़ने के बाद हम कस्टमर का फिंगर लेंगे। कोई भी फिंगर सेलेक्ट करके उसको ऑथराइज करना है। कस्टमर को सही तरह से फिंगर बैठाने बोलेंगे, फिर हम इसको ऑथराइज करेंगे, ठीक है। अगर एक फिंगर नहीं लगा फिर इसमें हम लोग को 3 बार फिंगर बैठा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पर हम एक बार बैठाएंगे। इसमें इसका कस्टमर का देख लेते हैं कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं। देखिए आ गया, कस्टमर फिंगरप्रिंट कैप्चर वेरीफाई, यानी कस्टमर का फिंगर वेरीफाई हो गया। हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम जो है पासवर्ड देंगे। तो मेरा पासवर्ड आपको पहले से सेव इसलिए डाल दिया। आपका सेव नहीं रहेगा तो आप डाल दीजिएगा दोबारा लिख के, फिर इसको ऑथराइज कीजिएगा। ऑथराइज करने के बाद फिर आपका एक उसमें जो है ना, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक पेज आएगा। देखिए ये पेज आएगा, उसमें कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट डाल लेना है। फिर इसको कंफर्म करना है। कंफर्म जैसे कीजिएगा तो उसका डिपॉजिट हो जाएगा।
जैसे डिपॉजिट आएगा तो कस्टमर को प्रिंट करके उसको दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, मैंने बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से आपको बताया, किसी तरह भी कोई एडिट करके नहीं बताया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बताया है और मैं आगे आपको बताते रहूँगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।